किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ। मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, बल्कि सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पोछा पे, जहाँ हम अलजेब्रा की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाए और आप लोग आराम से कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर से हाजिर है हम लोग। आज शुरू करेंगे, जो कि पता है आपको, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से गुणनखंड निकालना सीखना है। इसके बाद हम लोग दागाबाज मेथड पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को बिना कुछ किए हुए। फैक्टराइजेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि से हमको फैक्टर निकालना है। ये आपको दागाबाज मेथड में भी, यानी कि डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का इससे तरीका आप लोग सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। कैसे बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पुराना है, सिर्फ माइंड यहाँ रखिए। 5 क्वेश्चन में सारा दिमाग ठिकाना पर लग जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आगे आपके स्क्रीन पे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ज़रा ये देखिए, फैक्टराइजेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब तो यहाँ मिडिल टर्म नहीं टूट रहा है ना, टूट रहा है तो मिडिल टर्म नहीं टूट रहा है, तो इसलिए उस बीच में लिखे थे हम फेल्यूर ऑफ, ठीक है ना, फेल्यूर ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, जिसको हम दागाबाज से बनाते। तो ये दागाबाज भी है। और क्या होता है दागाबाज? दिमाग रखो, धैर्य धारा में रखो, पहले ये सीख लो, उसके बाद हम जानते हैं। यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लिखते हैं। इसके बाद देखिए, इसको हमको गुणनखंड तोड़ना है। ज़रा इसको देखेंगे कि हम किसको हम 2 स्क्वायर, चूँकि यहाँ पूर्ण स्क्वायर विधि से बनाना है, पूर्ण दुगो को हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो जी एक्स को तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 को भी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ए स्क्वायर जो और बी स्क्वायर हो गया। इसमें 2a भी चाहिए, तब प्लस 2 गुने एक्स गुने 1, यानी कि 2x हुआ कि नहीं हुआ? ज़रा इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। 2 गुने एक्स गुने 1, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 2x हो गया, जबकि क्वेश्चन में तो माइनस x था। ऐसा काम हमको करना है कि क्वेश्चन पर कोई अंतर नहीं पड़े। तो जी यहाँ तो 2x हो गया, क्वेश्चन x से कह रहा था, तो भाई मेरा मर्जी x घटा दिए, इस x को 2x माइनस 1 लिख दिए। कोई कष्ट? जी कोई कष्ट नहीं है। अब इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस x को आप किसका स्क्वायर लिखेंगे? तो जी इस x को भी हम रूट x का स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x प्लस 1 प्लस रूट x और x प्लस 1 माइनस रूट x। ये आपका रहा गुणनखंड आपके स्क्रीन पे बन के हो गया तैयार। ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर विधि। बात समझ में आया? क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं भरमार, इसलिए आप लोग उतारिए इसको 4 बार, है एक के बार उतारना है। पॉज कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपका, इसका हमको फैक्टर निकालना है। ज़रा देखिए इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस भी इतना है, ठीक। क्या बोले? फार्मूला पर हमको लिए जाना है। कौन से 2 स्क्वायर वाला है? तो जी ये और ये स्क्वायर वाला है। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं वाई के स्क्वायर। जब इस दोनों के साथ हमको चाहिए तब प्लस 2xy चाहिए, तो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2xy जो चाहिए वो लिख दो। अब पुराना तो बात की बात है, पुराने में माहिर। अब क्या चाहिए? फार्मूला के लिए हम कर दिए 2xy, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में था xy, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको? xy घटाना पड़ेगा। घटा दिए, कोई दिक्कत, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
इसको पूरे को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको भी हम लिख सकते हैं रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर। कोई कष्ट नहीं, इतने हो जाएगा, बस यही तो कर देना है, आंसर हो गया x प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई और x प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई। आंसर बन के तैयार, नो टेंशन। टेंशन को दो 1 लाख का पेंशन चाहिए नहीं। चलिए अगला पुराइए जी। किसको? स्क्वायर वाला, ये है a का स्क्वायर जी, ये है 1 का स्क्वायर। अगर 2ab करेंगे तो जोड़ 2 गुने a स्क्वायर गुने 1 यानी कि 2a स्क्वायर। यहाँ तो है a स्क्वायर, इसलिए फिर से वही बात, a स्क्वायर को घटा दीजिए। इस पूरे टर्म को इज्जत से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी हम इज्जत से लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, और इसको इज्जत से a माइनस a स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a और a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस a। बात कुछ समझ में आ रहा है? बाबू रे यह टूट जाएगा, लेकिन रहने दो अभी इतने पर, ठीक है। अगला पर देखते हैं, ऑप्शन नहीं रहे तो चूँकि इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे दगाबाज मेथड, तो समझ में आ जाएगा इसका फंडा। इस सब को तो हम उसी मेथड पर आराम से बना सकते हैं, एक लाइन में बिना सोचे समझे आंसर लिख सकते हैं। 3 स्टेप किए बिना सीधे सोच के आंसर लिख देना, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, बर्दाश्त करंतम धैर्य धरंतम, आगे अवंतम, अगला क्वेश्चन देखंतम। अगला क्वेश्चन है ठीक है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, ये है स्क्वायर वाला 2 टर्म उठा लेना है। परफेक्ट स्क्वायर में स्क्वायर वाला 2 टर्म उठा लेना है, और नहीं है तो ये ज़बरदस्ती उसको स्क्वायर बनाना है रूट में करके। बात समझे? ये हो गया। प्लस इस 9 को हम 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इस दोनों के साथ जोड़ा बैल खोजिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 2ab मतलब कि 2 तिहाई 6x जी इसके साथ चाहिए कि नहीं। 2 गुने x गुने 3 तब ना 2ab, तो 6x हो गया। लेकिन हो मास्टर साहेब 6x चलो, लेकिन यहाँ तो 5x हो, कैसे होगा जी? तो जी 5x है तो लीजिए ना, टांग तोड़ दिए, एगो x घटा दिए। बात समझ में आए? अब इस पूरे को तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जी एक करो लिखिए ना, अरे लिखिए ना, तो हम तो यह लिखिए दिए, यह लीजिए ना, कोई कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। रूट क्या है कर दिए, या इसलिए करते हैं कि डायरेक्ट हमको फार्मूला पर आए, गुणनखंड टूट के तैयार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इतना, और ये हो गया x प्लस 3 माइनस रूट एक्स वाई। ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पे। हेलो 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 हाय, हेलो हाय, डिस्को मचाए इधर आए। मैंने यहाँ लिख दिया प्लस। अभी बहुत होशियार बनते जब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस रहता, तो जी कुछ करने का ज़रूरी नहीं था, इतना डायरेक्ट टूट गया। क्या? तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब फार्मूला पर तोड़ना, पीछे पीछे बहुत पढ़ाए नहीं, सारा वीडियो में तो वही सब हुआ है अभी तक, बहुत पढ़ाए। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन अब ये कहेगा अरे मास्टर बा कहला इसको मिटा दिया, माइनस प्लस को प्लस करके बनाओ, माइनस कर दिया। तो जी प्लस करके हम अभी बनाबै छी, पहले एकरा उतारू वहाँ से, ठीक ना, पॉज करके उतारू। देखिए नहीं, अभी हम कहे थे इसको कि बीच में करो प्लस करके बनाओ ना, तो बनाओ, माइनस में तो तीर मार देंगे हम। अब ये लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 16, आंसर कहेगा अरे लीजिए ना x प्लस 4 और x माइनस 4, हमारा से फास्ट कौन आंसर लिखेगा ना। कहे यहाँ से x के पावर 4 और माइनस 25, तो लीजिए ना एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5। आइए फरिया लीजिए ना, लेकिन फरियाब न हुआ, फरियाब आबा खेला फील्ड में, आजा
चल बसंती बाग में मेला घुमाऊंगा, आके यहाँ पढ़ ले पहले उसके बाद पिटवाऊंगा। चल देखो यहाँ, इसको फिर से हमको वही काम करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड पर बनाना है। ठीक, क्या करना है, स्क्वायर वाला टर्म कौन से है, जी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, इसके साथ जोड़ा बैल को खोजते हैं। 2ab वाला चाहिए तो चाहिए, बात समझ में आया, 2ab वाला चाहिए तो चाहिए। तो चलिए 2ab वाला चाहिए, तो यहाँ से अगर करेंगे तो प्लस 2x, इसके लिए अबे कहाँ से ले आया 2x, इसमें तो था ही नहीं, इसलिए चूँकि इसको हम जोड़ा बैल पूरा है। अच्छा, अपना मन से 2x रखा है, टांग तोड़ देंगे। अब ये बताए थे कि अपना मन से कुछ नहीं करना है, उतना करेगा उतना जोड़ेगा तो उतना घटाएगा, उतना से गुना करेगा तो उतना से भाग करेगा। बात समझ में आया। शत्रु के क्या बोलता है वो शत्रुघ्न सिन्हा वाला, खामोश, नहीं समझ में आता है। ठीक है, करते हैं -2x। ठीक है, ये हो गया 2x माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको पूरे को हम लिख सकते हैं x + 1 के होल स्क्वायर। बात समझ में आया। इसको फिर से चूँकि हमको फार्मूला पर ले जाना है, इसलिए इसको हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। चूँकि इसका स्क्वायर करेंगे फिर यही रह जाएगा। हो गया, अपना काम बनता। आ तू जहाँ रह हुए रहनता, यहाँ लिख a² - b² पर x + 1 आ प्लस √2x और x + 1 आ -√2x। बात समझ में आया। आंसर ये रहा आपके सामने, बट इसको आँख मूंद के अभी हम बनाएंगे। कैसे, दगाबाज कहेगा, दगाबाज मास्टरवा कहले है खुद दगाबाज बनता, तो उतारो ना पहले, ओकरा बाद बताते हैं दगाबाज। भाई उतारो पहले, चलिए उतार लिए होइएगा ना। बहुते तेड बनैठ, अपना मन थे टाविल बनैठ है, टाविल बनता है। टोटन बना के दिखाओ पहले, दैठे बनाए ओइठे। एक थे कॉयल पलथ खोल के, एक थे कॉयल पलथ पतीथ के बना के दिखाओ जी। अब हाँ ना, फरियाना लो ना कहेगा, अब तो लोग गर्दा उड़ा देंगे। उड़ा दो गर्दा, उड़ा दो रे उड़ा दो। तो जी x² + 2 जोड़ा बैल इसके साथ रख दो, तो 2ab करेंगे तो 2 दूना 4x जोड़े तो 4x घटाए, कोई अंतर नहीं पड़ाए, इसको हम लिखाए x + 2 के होल स्क्वायर। बात समझ में आया। और इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2, देखो यहाँ, और √x, चूँकि यह 4 पूर्ण वर्ग है इसलिए इसका स्क्वायर, चूँकि पूर्णा यही चाहिए, बस ये खेला है। चूँकि 4 पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल रूट में इसका स्क्वायर हो गया x + 2 आ प्लस 2√x और x + 2 आ -2√x। a + b या -b पर टूट गया, ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, अगला है, इसको भी तोड़िए। चलिए तोड़ देते हैं, टांग तोड़ने में माहिर। x + ये 5 का स्क्वायर, इसके जोड़े चाहिए जोड़ा बैल हमको 10 वाला। जी अपना मन से 10 लाया है तो अपना मन से 10 घटा दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 10 जब ले आए तो इस 10 को हम इस फार्मूला के साथ कर सकते हैं बस, और इस बस को हम लिख सकते हैं -√10x का होल स्क्वायर, इसलिए कि अब किसी का वर्गमूल नहीं था। अब इसको हम एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर मेरा आ जाएगा। बात समझ में आया रे बच्चा? अरे आनंद मोहन, समझ में आया कि नहीं आया रे? देखो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, उतारो, पहुँच कीजिए और उतारिए। चलिए, अब देखना था जिसका था आप लोगों का इंतजार, नहीं बहुत देरों से, किसका इंतजार? दगाबाज, दगाबाज, दगाबाज। कोई कुत्थी है दगाबाज? आई परफेक्ट स्क्वायर के छोटका भाई है दगाबाज। देखो इधर, छोटका भाई है। क्या है दगाबाज?
दगाबाजी करने में तो पास है कि रे कई के साथ वालों दगाबाजी कर दिए है खचरा सब तहीं के शिकारियों। समझ रहे हैं बात, शिकारियों शिकार करता है तू सब। यहाँ देखो दगाबाज, दगाबाज क्या है, कुछ नहीं है भाई, वही जो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे उसी का छोटका भाई है कि क्या इसका हमको जब निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर निकालना था, गुणनखंड निकालना था। तो भाई वहाँ परफेक्ट स्क्वायर में बात इतना था कि वहाँ कुछ भी रहे 2 स्क्वायर वाला के लेके हम पुरा सकते हैं आराम से। इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर पर बना के आपको बताए हैं परफेक्ट स्क्वायर पर, बस पहला क्वेश्चन हम इसी टाइप का उठाए थे शायद, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर पर इसको उठाएंगे, स्क्वायर पुराएंगे, बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन वो हमेशा पूछता है, वह वैल्यू दे करके पूछता है, कहेगा इतना का मान इतना तो होतना का मान कितना, तो होतना का मान इतना तो इतना का मान इतना। इधर देखो, देखते रहो, ठीक है, क्या देखते रहो। तो जी दगाबाज में बस ध्यान इतना रखना है कि इस सब का कोफिशिएंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि सबका गुणनखंड एक ही होना, सबका जो कोफिशिएंट है वह सेम होना चाहिए, ठीक, बात समझ में आता है। तो जब इस सब का कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, सभी टर्म का कोफिशिएंट हिंदी में कहते हैं गुणज, न तो कहेगा का कोफिशिएंट कह ले, गुणज सेम हो तो लगाते हैं रूल क्या। तो देखो दगाबाज कहते हैं किसको है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे आराम से बना सकते हैं। बस बात इतना सा किए हैं, बहुत बकवास कर लिए, काम पर आ जाइए, ठीक है, कि यदि इस तीनों का कोफिशिएंट सेम हो तो शॉर्टकट में क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको आधा पार्ट का वैल्यू दे दिया जाएगा और आधा पार्ट का वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो आधा पार्ट आप लोग जो है मुजवानी निकालने का तरीका हम लोग सीखते हैं, इसलिए कि इससे हम क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन जो है आपको अभी लिख करके भी हम कराएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, स्क्वायर वाला 2 जो है उसको हमको एक साथ कर लेना है, ठीक। पहला बात स्क्वायर वाला को एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको एक साथ, इस दोनों को एक साथ, इसको हम एक साथ कर लिए। दगाबाज मेथड इतना कहता है कि जब, ठीक है, इस तीनों का कोफिशिएंट सेम हो तो क्या करना है, आपको इस सब का पावर हमको आधा कर देना है और ये दोनों टर्म को है एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, आंसर आपके सामने तैयार। तो सबका पावर आधा करना है, इसका पावर आधा तो एक्स, ये दोनों को हम एक साथ लिए इसलिए ये चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये चिन्ह बदलेगा, बात समझ में आया। यहाँ एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो इसका पावर, अच्छा 1 के पावर आधा भी करेंगे तो 1 के पावर कितनों करो, आधा करो, 1/4 करो, 1/100 करो, 1/50 करो, लेकिन 1 को कितनों पावर करो वह एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि 1 के पावर हम 1/2 भी करें तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, इसमें रूट में भी 1 लिख दिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही ना रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आधा किए जोड़ एक्स। ये था, इसका पावर 1 था, इसका पावर आधा करेंगे तो देखो x के पावर 1 है, इसका पावर आधा करेंगे तो x के पावर 1/2, 1/2 को हम √x लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से लिखे जोड़ √x और यहाँ से फिर लिखे x + 1, ये चिन्ह बदलेंगे जो कि उसको अलग किया है -√x, यानी कि पावर आधा करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। स्क्वायर वाला दोनों टर्म को एक साथ रख के पावर आधा सबके करते जाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटा देना है, एक लाइन में आंसर। लेकिन कब, जब तीनों का कोफिशिएंट सेम हो तब, बात समझ में आया। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस टाइप को हम थोड़ा अलग ले लिए। हालांकि ये इसमें जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सारा को आप परफेक्ट स्क्वायर से आराम से बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से भी यही आंसर आया था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आराम से बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि वैल्यू जहाँ पूछता है आधा का वैल्यू देके आधा, तो वहाँ पे शॉर्टकट ही रहता है और शॉर्टकट आपको जानना चाहिए, इसलिए इसको अलग कर लिए। ये कोई किताब का मेथड नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, ये है, अगर मान लिए आपके सामने ये है a के पावर 4 + a² + 1, ये भी तो बना है, दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, a के पावर 4 + 1 कर लिए।
कोई दिक्कत, ए के पावर 4 प्लस 1 और प्लस ए स्क्वायर। ये क्या बोले अभी, सबका पावर आधा करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो इसका पावर आधा ए स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ किए हैं, प्लस इसका पावर आधा इसका पावर आधा, तो प्लस एक बार कर दो और इस दोनों टर्म को एक साथ रखना है, ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ई वाला चिन्ह को बदलना है, सिर्फ ये दोनों टर्म हमको अलग अलग करना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, स्क्वायर वाला के साथ एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ये आंसर आपके सामने। बात समझ में आया? और क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, ये है x प्लस रूट एक्स प्लस 1, ये है, इसका निकालना है x प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक तो देखिए ज़रा इसको क्या निकालेंगे हम। तो इसको जब गुणनखंड निकालें, फिर से देखिए वही तीनों का कोफिशिएंट सेम है। अगर कोई स्क्वायर वाला है तो जी है, तो स्क्वायर वाला इसको भी तो हम लिख ही सकते हैं, इसको भी तो लिख ही सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते हम रूट एक्स का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक साथ इसको हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 आप प्लस रूट एक्स इधर कर लिए, एक साथ किए किसको, जरा इसको किए, इसलिए चिन्ह हमको यहाँ बदलना है। इस दोनों के बीच में चिन्ह में कोई हेरा फेरी नहीं करना है। अब चलिए इसका पावर आधा करेंगे, तो एक है तो पावर आधा करेंगे तो रूट एक्स होगा, आप प्लस 1 इसका भी पावर, इसका पावर देखो 1/2 है, उसका भी आधा करेंगे तो 1/4 होगा, तो प्लस एक्स के पावर 1/4 इंटू रूट एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स के पावर 1/4। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर, सिर्फ पावर आधा करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। सिर्फ दो टर्म को एक साथ, किस दो टर्म को करना है, तो जो स्क्वायर वाला है। ठीक, कब, जब कोफिशिएंट सेम हो तब। अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे, इसको पॉज कीजिए, लिखिए। बहुत हो गया मजाक, क्वेश्चन देखते हैं। आप उस समय से सिर्फ मजाक ही कर रहे थे। देखिए यहाँ मेरे बताने का मकसद यही था कि क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है। देखिए यहाँ ई दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इतना का मान पूछ रहा है आपको। यहाँ से एक लाइन में बस ये जो बताया है, जो सबका कोफिशिएंट सेम है, तो ये काम आपको करना है। ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 बराबर 8। आपको जब माइंड में रहेगा तो अभी के बाद हम ये बात नहीं लिखने जाएंगे, हम डायरेक्ट प्लस वाला दिया हुआ है तो माइनस वाला हम लिख लेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा इधर उधर आपको करना है। ठीक, तो देखिए अगर ज़रा इसको हम अगर एक साथ करने जाए तो स्क्वायर वाला को अगर हम लिखें, चूँकि फार्मूला पुराना होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से भी इसको भी बना सकते हैं आराम से, लेकिन हमको डायरेक्ट अभी लिख रहे हैं, तो अभी तो गुणनखंड सिखाएं, क्या करना है, आधा करना है। लेकिन पहले तो करो, तो पहले एक साथ ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस दोनों को साथ रखना है। ठीक है, अब इस दोनों को जब साथ रखेंगे, बराबर 8 था, तो अभी क्या बोले, आधा करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो आधा कीजिएगा तो ए स्क्वायर, इसका आधा कीजिएगा तो बी स्क्वायर, और इसका भी आधा कीजिएगा तो प्लस ए बी, और एक बार यहाँ प्लस ए बी किए हैं, इस साइन को, ये दोनों टर्म को एक साथ किए, उसको अलग, तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना 8। इस टर्म का मान आपको 4 दिया हुआ है, इतना गुने ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 8, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कितना 2, और प्लस वाला दिया हुआ था, ए बी का मान निकालना है। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, और गिवन था आपको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी, ठीक है, बराबर 4 दिया हुआ था। अब यहाँ से हमको ए बी का मान निकालना है। आप जरा बताइए, अगर इसको जोड़ देते ए बी खत्म हो जाएगा, लेकिन मान तो हमको ए बी चाहिए, यानी खत्म किसको करना है हमको, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर को। इस दोनों समीकरण में हम घटा देते हैं, इसका भी चिन्ह बदला, इसका भी चिन्ह बदला, इसका भी चिन्ह बदला, इसका भी चिन्ह बदला, कोई कष्ट नहीं, ये खत्म -2 ए बी बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, ए बी बराबर 1 आंसर आया। समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, मैं इसके बाद नहीं लिखूंगा। मैं डायरेक्ट प्लस वाला वैल्यू दिया हुआ है, माइनस वाला वैल्यू डायरेक्ट भाज्य, चूँकि दोनों ही गुना में होकर के उतना पूरेगा। इसमें कितना से गुना करे कि ये पूरे, आँख मूंद के, इसके बाद आँख मूंद के, बस एक क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको इतना ले गए समझाने के लिए। क्या था कि सिर्फ बस लिखना है कि कौन टर्म को हमको एक साथ करना है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, दिमाग। चलिए पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ ये है फिर से क्वेश्चन, ये दिया और पूछ रहा है बी का मान। अब देखिए यहाँ से, इसलिए यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करना सिखाए थे। अब देखिए यहाँ 5 है 10 है, कितना से गुना होगा 2, अगर माइनस वाला मान ये है तो प्लस वाला मान 2 होगा। एक लाइन में आंसर हम निकाल देंगे। सीधा लिखिए क्या,
ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये दोनों टर्म को हम इसको जब गुणनखंड तोड़ने जाते तो इस दोनों टर्म को हम एक साथ कर लेते, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम था। अभी क्या बोले, इस दोनों को एक साथ किए, पावर आधा कीजिए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो ए प्लस बी प्लस रूट ए बी होगा कि नहीं होगा। पावर इसका भी आधा इसका भी आधा, इसलिए हो जाएगा, ठीक, इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी बराबर कितना 10। किसका मान दिया हुआ है, माइनस वाला का मान 5 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस रूट ए बी बराबर कितना आ जाएगा 2। और दिया क्या हुआ था, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी बराबर कितना 5 दिया हुआ था कि नहीं। बोलो अब रूट ए बी चाहिए, क्या करना पड़ेगा, घटाना, चूँकि ए बी को हमको बोरा में भेजाना है, हटा दीजिए, प्लस ये प्लस चिन्ह बदल जाता है, माइनस, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसे ही ख़त्म, इसे ही ख़त्म, यहाँ हो गया 2 रूट ए बी बराबर कितना -3। ए बी का मान चाहिए, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वर्क कर दो दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर वर्क करने पर ये हो जाएगा 4 ए बी बराबर 9, ए बी बराबर 9/4। यह काम अभी तक आपको हम सिखाए हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है, ठीक रहे या ना रहे, इसके बाद हम आंसर ही लिखेंगे, अब गुणनखंड नहीं निकालेंगे। पानी छीट पानी रे पानी, आ घरे बैठ के छौरा से कहे ना ना नानी। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन है फिर से वही बात, यहाँ देखिए, अब हम लिखे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से, सबका कोफिशिएंट सेम है जी। गुरु जी क्या करेंगे, पावर हाफ केकरा एकरा जोड़े कह के करो, पावर हाफ कर दो साफ। जब पावर हाफ करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और जोड़ एक्स वाई, होगा कि नहीं होगा, और एगो आएगा माइनस एक्स वाई होगा। तो माइनस एक्स वाई बराबर दिया हुआ है, तो प्लस एक्स वाई बराबर कितना होगा, तो जी, इसीलिए अब डायरेक्ट नहीं लिखबो हम, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर आ जोड़ प्लस एक्स वाई बराबर कितना, तो 2। आई फिर दिया हुआ था एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर आ माइनस एक्स वाई बराबर 7। आब न अब तो गर्दा वालों छोड़ा दे छियो, घटा दीजिए, प्लस माइनस घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ही खत्म, यानी 2x वाई बराबर -5, एक्स वाई बराबर -5/2। आंसर आपके चरणों में, ठीक है, छापिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ से अगला है एक्स स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बोलो हम तो तेज हो गए ना, दिमाग बोलो सुतल थोड़ी है, उतना भूसा तो है नहीं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पावर हाफ कर दो साफ, पावर हाफ कर दो साफ, फिर वही बात, यानी कि गुणनखंड सबका कोफिशिएंट सेम है, पावर इसका 2 का 1, इसका ही हो गया, इसका ही हो गया, पावर हाफ, यानी कि गुणनखंड में कि एगो वैल्यू लिखा हुआ रहता है, बस टाइप ही आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए, टाइप ही है आपको डायरेक्ट। जब इस समय क्वेश्चन पूछेगा चिन्ह कहाँ का बदलेगा, जरा ही बताना, चिन्ह यहाँ ही चिन्ह बदलेगा, ये आपको पकड़ लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला एक साथ आएगा, चिन्ह ये वाला बदलेगा। तो अब तो हम तेज, क्या तेज, तो जी x माइनस रूट एक्स वाई आ प्लस वाई बराबर डायरेक्ट लिखबो, 5 दूना 10 लिखबो, तो लिख आ काट, तो माइनस करबो, चूँकि मान निकाले के हमरा कथी के एक्स वाई का, एक तो हटाना है, ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, ये हो गया आपका +2 रूट एक्स वाई बराबर 5 में से 2 घटाएं 3, यहाँ से रूट एक्स वाई बराबर 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या रे, ऐसा लिखे थे, मेजबानी लिख रहे हैं ना, कुछ भी लिखा जा रहा है, शायद ऐसा लिखे थे, ठीक है। हाँ, इससे पहले चले छोड़िए, हटाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपको 9/4, एक्स वाई का वैल्यू निकाला था, ठीक। पॉज कीजिए और छापिए। हो गया, ये रहा, ठीक है। अब आपको बात यहाँ से ये रहा कि इसमें हम लोग पढ़ लिए परफेक्ट स्क्वायर विधि और दगाबाज विधि, और ये जो है आपका क्वाड्रेटिक का लगभग सब हो गया। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, तो चूँकि क्यूबिक पॉलिनोमियल सब कुछ इसी में नहीं पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूबिक
पॉलिनोमियल का, त्रिघातीय बहुपद का, और उसके बाद देखेंगे हम लोग LCM HCF, और उसके बाद देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो इसी तरह से देखते रहिए, ठीक है। तो सुन लीजिए जाते जाते, कुछ नहीं जाए वफा, बट सुनो इधर, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदल जाता है, परंतु एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और बिना लाइक किए हुए नहीं जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।